आज तक 5000 लड़कियां कॉलेज की अभी तक नहीं मिली हैं जो उस दिन गायब हुई हैं। ये बात कोई भी नहीं करता। यहाँ पे कुछ इनसे संभाला ही नहीं जाता तो हम कैसे इन पे यकीन कर ले। जब इनसे GHQ नहीं संभाला गया, ठीक है, आर्मी सेंटर जिना वो नहीं संभाला गया, तो फिर एटम बम भी कैसे संभाल सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल में उन्होंने ठीक कहा है भाई। ये तो शुरली पटाखे की तरह चला देंगे जब इन्होंने देखना है ना कि हमारे बस से निकल गई सारी बात। दोस्तों भारत ने अमेरिका सहित सभी देशों को चेताया कि भाई पाकिस्तान अपने हथियारों का गलत उपयोग कर सकता है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या राय रखती है, आप लोग देखो। इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग वीडियो है। इनके तो बच्चे बाहर है, इनकी तो सब कुछ बाहर है। ये तो बाहर जाके ऑर्डर कर देंगे भाई चला दो, बस खत्म करो इसको। इनका क्या जाएगा। ठीक है, कोई भी मुल्क है जब इतना बड़ा एटमी पावर बन जाता है, जब उसके पास सब कुछ होता है, तो खाली एटम को नहीं देखना ना, क्या उसकी सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी है। हर इंडिया में मेरा ख्याल है किसी बैंक के आगे एक सिपाही जो है ना डंडा लेके बैठता है, तो उसको भी लोग नहीं लूटते। यहाँ पे 6-6 गार्ड 20-20 गनमैन खड़े होते हैं, फिर भी वो लूट लेते हैं। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान का तो कोई भी नहीं है भाई। वो इंडिया कह सकता है हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनको खुद को खदशात होंगे। उन्होंने जितने खदशात इंडिया ने जब से पाकिस्तान बना ना, जितनी भी उन्होंने बातें की थी वो इन्होंने पूरी करके दिखाई हैं। इन्होंने एक भी नहीं कहा कि हम पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था 50-60 साल का ये मुल्क है और 50-60 साल बाद पता नहीं का क्या होगा। वो देखिए अब नज़र आ गया। ये तो अच्छी हस्तियाँ हैं, अल्लाह की वली हैं यहाँ पे, तब ये मुल्क चल रहा है। बकाया यहाँ कोई हाल है, आप खुद देखें ना, कोई हाल है। कोई जितना ये अभी ड्रामा हुआ है, GHQ वाला हुआ है, कोर कमांडर के घर हुआ है, सारा प्री प्लान ही हुआ है ना। ठीक है, तो फिर इंडिया तो बात करेगा ना, उसको मौका किसने दिया है, हमने दिया है ना। तो सर पाकिस्तान ने इतना असला करना ही क्या है, ये समझ से बालातर है। आप अपने दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखें, असला आप लेने की बजाय दूसरी चीज़ों में ट्रेड करें, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी मुल्क में लाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। असले से भला कभी किसी का फ़ायदा भी हुआ है? देखिए 80 के बाद ना हमारे पास कितना असला था, कितना हमने देखे वहाँ ओजड़ी कैंप में मिसाइल चलाए। जो असला हमें रशिया की वार के लिए मिला था उसमें से आधा हमने रख लिया था, आधा आगे पहुँचाया था, आधा हमने बेच दिया था। ठीक है, और जब वहाँ की कोई टीम पाकिस्तान आ रही थी अमेरिकन, तो इन्होंने वो आबादी में चला दिए थे। आज तक 5000 लड़कियां कॉलेज की अभी तक नहीं मिली हैं जो उस दिन गायब हुई हैं। ये बात कोई भी नहीं करता। ठीक है, वो ज़ियाउल हक ने चलवाए थे कि वो टीम भाग जाए, वो टीम भाग गई थी। ठीक है, सारे पिंडी में उस टाइम इमरजेंसी लगी थी, मैं वहाँ मौजूद था, जगह जगह घरों में आके मिसाइल गिरे। तो किसकी गलती थी? तो इंडिया तो सही कह रहा है ना फिर, कि किस लिए आपने, जब आप हिफाजत नहीं कर सकते हो। आज वहाँ नवाज शरीफ पार्क बनाया गया, मेन आपके फैजाबाद के 2 किलोमीटर आपने ओजड़ी कैंप बनाया हुआ था, असला रखा हुआ था। क्या तुक बनती है? अब हमें क्या पता है कि हमारा असला इन्होंने किधर किधर रखा हुआ है? हमें तो कुछ पता नहीं है ना। क्या पता हम इस टाइम बारूद के ऊपर ही खड़े हों, ठीक है, कोई टेक्निकल गलती हो जाए, हम उड़ जाए, हमें क्या पता है। तो बात यह है कि भाई पहले अपने आप को सेट करो कि जब देखें जो गरीब होता है तो वो अमीर से बना के रखता है, वो किसी से बिगाड़ता नहीं, उसको पता है। जो खाली ये तो हम सुक्की बदमाशी कर रहे हैं, असले के जोर पे तो नहीं जीत सकते ना। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। असले के जोर पर नहीं जीत सकते, असला खा नहीं सकते, बम हम खा नहीं सकते। हमें रोटी चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छे रोज़गार के मौके चाहिए, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इन्होंने सारा जोर जो है वो असले पर दिया हुआ है, बम पे दिया हुआ है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के सब क्या सूरत हाल है ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज़ जो काबिल गौर है, इंडिया अपना जितना भी वेपन है वो उसमें खुद कफ़ील है, खुद मुख्तार है, वो खुद बनाता है, यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज़ को अब एक्सपोर्ट करने लग गया है। अगर हमें असले की इतनी ज़रूरत है तो हम अपने मुल्क में खुद तैयार क्यों नहीं कर लेते? क्यों हम रशिया, अमेरिका और चाइना की तरफ बार बार इन चीज़ों के लिए देखते हैं, फिर उनसे जलील भी होते हैं? असल बात यह है कि असला तो छोड़ें, हम तो कोई चीज़ तैयार नहीं करते। हम तो हर चीज़, गाड़ियाँ तक, हर चीज़ हम बाहर से लेते हैं। असली को क्या करना है? ठीक है, क्या पता ये असला भी जो बे बनाए, क्या पता वो भी ठुस कर जाए एंड टाइम, मतलब है कि दगा दे जाए। ठीक करते हैं, शुक्र है कोई चीज़ तो ये सही करते हैं। ठीक है, लेते हैं बाहर से, क्योंकि पाकिस्तानियों पे देखो, इनको खुद लोगों ने ज़िंदगी में जब भी कोई भी हमने हथियार बाहर से लिए हैं, रशिया से लिए हैं, USA से लिए हैं,
हम लोगों ने या तो उसको अपने मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, जैसा कि हम लोगों ने फाटा में, हम लोगों ने सवात में, बलोचिस्तान में, या हम लोगों ने कश्मीर के अंदर यूज़ करना चाहा है उसको मुजाहिदीन के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो जैसी हमारी इस तरह की हमारा इमेज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि अगले लोग यही कहेंगे, खासतौर पर इंडिया के बाद इनको हथियार ना दें, क्योंकि दोबारा गलत इस्तेमाल करेंगे। हमारी रेपो इस तरह हैं और हमारे काम भी इसी तरह के हैं। तो आई थिंक उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अगले 50 साल में या 100 साल में आप देख लें, कभी भी हम बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सोच ही बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग यही करना चाह रहे हैं, पहले पिछले 50 साल से कर रहे हैं और करते भी रहेंगे 50 साल। हमें चाहिए हम सीखें यूरोप के साथ। उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई, अलायंस कर लिया, सारी स्टेट्स आज सारी इकट्ठी रह रही हैं, इकट्ठे काम है, एक यूनियन के ऊपर इकट्ठे आप लैंड हो, यहीं भी जा सकते हैं आप। वाई नॉट वी लर्न फ्रॉम दैट। और हम सारे बांग्लादेश, अफगानिस्तान हो गया, ईरान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, सारे एक यूनाइटेड अपनी क्यों नहीं किंगडम बना लेते। आप ट्रेड करें, आप अपना एशिया के अंदर स्ट्रॉन्ग करें। आपने इतना बजट लगाना है, आपका यूएस कह रहा हूँ, आपका इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का इतना बजट जाता है आपके डिफेंस के ऊपर। आप इतनी जानें दे रहे हैं, आपका इतने इश्यूज आते हैं इसकी वजह से। तो वाई नॉट हम वो चीज़ें बचाएं, हम वो अपने रिसोर्सेज बचाएं, अपने मुल्क के अंदर इकॉनमी बढ़ाएं। आपने जो ये आर्म फोर्सेज देनी है, इससे अच्छा आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लें, किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ें, उसको कुछ आप बेनिफिट्स दें, उसको ग्रो करें। हमें चाहिए कि हम यूरोप से सीखें, हम इसको फ्री करें, बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करें अपने। कितने साल हो गए हमें लड़ते हुए, ख़त्म करें, अपने ट्रेड बढ़ाएं, अपनी इकॉनमी बढ़ाएं। अब वॉर जो है ट्रेड अब आर्म से नहीं होगी, अब होगी इकॉनमी से। चाइना और यूएस की वॉर हो रही है, हमें पता है, लेकिन वो आर्म से नहीं कर रहे, वो इकॉनमी से कर रहे हैं। ठीक है, वो दूसरी इकॉनमी के साथ कर रहे हैं। हमें चाहिए इसको खत्म करें, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें और अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है खत्म करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता भी सहमत है। उनको पता है 9 मई को जो कोर कमांडर का बंगला जलाया, अगर वो कोर कमांडर का बंगला नहीं संभाल सकते तो वो लोग हथियार और देश को क्या संभालेंगे। पाकिस्तान की जनता सही बोल रही है। अगर कोर कमांडर के बंगले में अगर ये परमाणु हथियार होते तो उस दिन जनता कुछ भी कर सकती थी और पाकिस्तान सहित दूसरे देशों को भी जरूर कहीं ना कहीं हानि होती। तो इससे पाकिस्तान की जनता भी सहमत है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता तो आपस में लड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हमारा देश तो कर्जा से चलता है। कभी कर्जा हम लोग IMF से लेते हैं, कभी किसी देश से लेते हैं। तो जो कर्जे पर चलने वाला मुल्क है वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है, पढ़े लिखे लोग खुद कहते हैं कि अगर किसी देश ने हमारे देश को कर्जा देने से मना कर दिया तो इन लोगों के पास में इतना दिमाग तो है नहीं, पढ़े लिखे ये लोग है नहीं, तो ये हमारे परमाणु हथियार का या परमाणु बम का गलत उपयोग कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। तो पाकिस्तान की जनता खुद विश्वास नहीं करती है अपने नेताओं के ऊपर। पाकिस्तान के लोगों को पता है कि भाई हमारी आर्मी को जहां बॉर्डर संभालना चाहिए वो लोग पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर छोड़कर पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करती है। और आप लोगों को पता है पाकिस्तान के जो भी बड़े नेता है, चाहे कोई भी बड़ी हस्ती है, उनके बच्चे तो बाहर है। तो पाकिस्तान के लोगों का सही कहना है कि भाई जिस दिन अभी पाकिस्तान की ग्रोथ धीमी हो रही है और जिस दिन जनता उग्र हो गई तो पाकिस्तान का पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो परमाणु हथियार है, उसके अलावा दूसरे भी हथियार है, तो अभी सेफ नहीं है। उसके अलावा आप लोग देख रहे हो पाकिस्तान के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों को पता है। आप लोगों ने देखा पढ़े लिखे लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हमें परमाणु हथियार या हथियारों की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जरूरत है एजुकेशन की। पाकिस्तान के लोगों को अगर एजुकेशन होगा तो हथियारों का काम नहीं रहेगा और पाकिस्तान जो अभी धीमी ग्रोथ कर रहा है वो तेजी से ग्रोथ करेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को ये पता है कि भाई पाकिस्तान लोग जो नेता है वो भ्रष्टाचार करते हैं और अपने बच्चों को तो बाहर छोड़ दिया और यहाँ पाकिस्तान को डूबने के लिए छोड़ दिया। तो आप लोगों को पता है पाकिस्तान के नेताओं के ऊपर पाकिस्तान की जनता को भी विश्वास दिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।